अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ज़रूर आप नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ 2024 की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। और पिछली बारी आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कहा था, मैम हमें न्यू ईयर की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही चाहिए। हम हर बारी देखते हैं हमारी बहुत एक्यूरेट होती है, तो इस बारी भी मैंने 2024 की रीडिंग 4 मंथ के हिसाब से ही करी है। और इस वीडियो में हम ग्लिम्स ऑफ 2023 एंड 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखेंगे, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए नेक्स्ट वीडियो है। यानी कि इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट 4 मंथ्स को कवर कर रहे हैं और दूसरे वीडियो में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग होगी, एंड थर्ड वीडियो में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 की रीडिंग होगी। तो अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ की रीडिंग देखना चाहते हैं, आप दूसरा वीडियो देखेंगे, एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप थर्ड वीडियो को देखेंगे। एंड हर बारी की तरह इस बारी भी रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी के लिए होता है। देखिए, नथिंग इज़ रिटन ऑन द स्टोन। हम अपने फेथ के साथ, गुड कर्मा के साथ बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, और इसी इंटेंशन के साथ आपने इस रीडिंग को देखना है। क्योंकि देखिए, पॉसिबल नहीं है कि हर बारी जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से कार्ड निकले या फिर उसी के हिसाब से चीज़ें आपकी लाइफ में भी हों। लाइफ होती ही अप एंड डाउन है, और जब डाउन फेज चल रहा है तो हम कैसे उसको अप कर सकते हैं, इस पे जब हम फोकस करते हैं ना, तो हम लाइफ में परेशान नहीं होते हैं। तो फिर से कहूँगी, इस रीडिंग को आपने गूगल मैप की तरह देखना है। होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ता नहीं पता होता, या आजकल तो पता होता है तो भी हम गूगल मैप को रेफ़र कर लेते हैं, और गूगल अगर हमें बता रहा होता है कि सामने वाले रास्ते में बहुत ट्रैफिक जैम है, तो हम क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं ना, क्योंकि हमें पता होता है कि देखने के बावजूद भी अगर हम उस रास्ते में गए तो हम अटकेंगे और फिर हम बहुत परेशान होंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हमें पता था कि यहाँ पे हमें ट्रैफिक जैम मिल सकता है, फिर हम क्यों आए। इसी तरीके से जहाँ पर भी आपको लगे कि कार्ड्स आपके हिसाब से चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि जो आप 2024 में अपने लिए चाहते हैं वही बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी भी पार्ट में आपको लगे कि जो आप 2024 के लिए नहीं चाहते हैं वो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, तो आपने परेशान होने की बजाय कैसे चीज़ों को आप बेटर कर सकते हैं, अपने एक्शन इनिशिएटिव्स को आप बदल सकते हैं, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ताकि जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट करें, उसको आप मैनिफेस्ट करें, इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। तो नटशेल में प्लीज़ इस रीडिंग को आप एज गाइडेंस लें, क्योंकि मैंने इसी इंटेंशन के साथ आपके लिए रीडिंग बनाई है कि जो आप चाहते हैं वो 2024 में अपने लिए क्रिएट करें। और प्लीज़ अगेन मैं कहूँगी, आप भी इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, 2024 की रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए कैप्रिकॉन्स, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। और रीडिंग शुरू करने से पहले, इनफैक्ट मैं कहूँगी 2024 की रीडिंग शुरू करने से पहले एक नज़र 2023 को देख लेते हैं। तो देखिए, 2023 के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहली चीज़ बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद को लेकर नेक्स्ट स्टेप्स, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेने की बात करता है। और इस कार्ड के हिसाब से देखें तो कहीं 2023 की स्टार्टिंग आपके लिए ठीक ठाक या फिर बहुत बढ़िया रही, जहाँ पे जो भी आपका गोल था, मकसद था, उसी से रिलेटेड आपने नेक्स्ट स्टेप्स लिए, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ी, नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें बढ़ी, जो भी आप चाहते थे पर्सनल या फिर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और किसी का साथ, किसी का एक सपोर्ट भी बहुत रहा होगा, यानी कि जो भी आपका गोल था, मकसद था, उसको अचीव करने के लिए या फिर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टेप्स लेने के लिए भी किसी इंसान का सपोर्ट, किसी इंसान का साथ ज़रूर रहा होगा। ये इंसान सबके लिए डिफ़र कर सकता है, कुछ के लिए आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ के लिए पार्टनर, कुछ के लिए पेरेंट्स, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है। और
कहीं एक एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट भी रहा होगा। साथ ही साथ लेज़ीनेस का कार्ड कहता है कि किसी तरीके की एक रिलैक्सेशन या फिर लेज़ी वाली एनर्जीज़ भी रहीं। अब देखिए इन एनर्जीज़ के लिए भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे अगर फिज़िकली आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट कर रहे थे तो फिज़िकल लेवल पे एक रिलैक्सेशन रही। कुछ के लिए हो सकता है कि मेंटल इमोशनली अगर आप बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे थे या फिर कोई बात आपके मन में बहुत चल रही थी या फिर अदरवाइज भी कहीं 2023 की स्टार्टिंग में मेंटली इमोशनली भी एक रिलैक्सेशन आपने महसूस करी। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत एक लेज़ी सी एनर्जीज रही हों, जहाँ पे कुछ भी बहुत आपका करने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था। आप थोड़ा सा आराम करना चाह रहे थे, थोड़ा सा बहुत ही कंफर्टेबली जो भी उस टाइम पे हो रहा था उसको एंजॉय करना चाह रहे थे। तो देखिए लेजीनेस की एनर्जीज भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफर करेंगी एंड ज़्यादातर ये लेजीनेस वाली एनर्जीज पॉजिटिव ही रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी किसी चीज़ को लेकर एक कंफर्ट, किसी चीज़ को लेकर एक रिलैक्सेशन रहती हुई दिख रही है। कुछ लिटरली हो सकता है कि लेज़ी इस टाइम पीरियड पे रहे हों। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं आगे बढ़ने की बात करता है, इनफैक्ट चीज़ों के नेक्स्ट लेवल पर जाने की बात करता है, जो भी आपकी लाइफ में उस टाइम पे चल रहा था। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड हो सकता है। एंड देखिए यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स एंड ट्रैवलिंग के कार्ड्स कहीं लिटरली ट्रैवल की भी बात करते हैं। तो मिड 2023 में आपने ट्रैवल किया खासकर, और हो सकता है इसकी प्लानिंग कहीं 2023 की स्टार्टिंग से ही हो रही हो। और देखिए एक और चीज़ टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़ भी आपको इस टाइम पीरियड पे मिली होगी, स्पेशली अगर आप किसी भी ऐसी न्यूज़ का वेट कर रहे थे या फिर अदरवाइज भी नटशेल में जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी डिज़ायर थी, उसी से रिलेटेड चीज़ें कहीं पॉजिटिवली आगे बढ़ी। एंड फिर से देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड मिड ऑफ 2023 के लिए लिटरली अगर हम देखें तो मिड में ही ट्रैवल करने की बात करता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको अभी कहा ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। तो कुछ के लिए 2023 की स्टार्टिंग में हो सकता है आपने ट्रैवल किया, या फिर 2023 के एंड में ट्रैवल किया, और कहीं इसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड प्लानिंग या फिर चीज़ें 2023 की स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ इनिशिएट होनी शुरू हो गई होंगी। और इस ट्रैवलिंग की वजह से एक शिफ्ट भी आपकी लाइफ में रहा होगा। और अगर फिज़िकल ट्रैवल नहीं रही तो कहीं मेंटली इमोशनली भी मिड ऑफ 2023 में एक शिफ्ट आपकी लाइफ में आया होगा। चीज़ें कहीं चेंज हुई होंगी, या फिर किसी एक चीज़ को छोड़कर आपने किसी दूसरी चीज़ के पास गए, या फिर कोई दूसरी चीज़ आपने शुरू करी। अब देखिए इस हिसाब से देखें हम तो एंडिंग बिगनिंग भी हम कह सकते हैं। कोई चीज़ एंड हुई, कोई चीज़ शुरू हुई। नहीं तो ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम एक जगह को छोड़ते हैं, हम दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इसी तरीके से किसी चीज़ को छोड़ा और दूसरी चीज़ को पकड़ा, या फिर दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में आई या शुरू हुई, या अगेन मैं कहूँगी स्टार्ट हुई। तो फिर से देखिए या तो फिजिकल लेवल पे ट्रैवल हुई, जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे गए, और अगर मेंटल इमोशनल लेवल पे ट्रैवल हुई तो किसी चीज़ को लेकर आप अगर बहुत सोच रहे थे, आपके माइंड में रह रहा था, नहीं लेट गो कर पा रहे थे, तो इस टाइम पीरियड पे आपने लेट गो किया। या फिर अदरवाइज भी देखिए रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि चेंजेस आए, कुछ चीज़ें एंड हुई, कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। कुछ के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप एंड हुआ और आप दूसरी किसी चीज़ पे फोकस किया आपने या करना चाहा। तो इस तरीके की एक मूवमेंट शिफ्ट भी मिड ऑफ 2023 में या 23 में आपकी लाइफ में आया। एंड सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि स्पेसिफिकली मिड ऑफ 2023 में या फिर 2023 में एक आदान प्रदान, गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज भी बहुत रहीं, जहाँ पे आपकी किसी ने हेल्प करी। हमने देखा भी 2023 की स्टार्टिंग में कि किसी की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रहीं। कुछ के लिए वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कुछ के लिए फ्रेंड कोलीग हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई रिलेटिव हो सकता है, अगेन कोई भी हो सकता है।
जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज़ रहीं, जो भी आपका गोल था, जो भी आपका मकसद था, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए, और कहीं उन्हीं के ही साथ या फिर किसी भी और के साथ अगेन काफ़ी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ रहीं। आपने उनको हेल्प किया, उन्होंने आपको हेल्प किया, आपने उनके लिए एक गिविंग वाली एनर्जीज़ रखी, उन्होंने आपके लिए एक गिविंग वाली एनर्जीज़ रखी। एंड अगेन ये गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेंगी। कुछ के लिए फाइनेंशियल एक हेल्प सपोर्ट आपने किसी को किया या उन्होंने आपको किया, या फिर ये भी हो सकता है आपने फाइनेंशियली हेल्प किया और उन्होंने कहीं आपको इमोशनली, मेंटली या फिज़िकली हेल्प किया, या वाइस वर्सा हुआ। तो देखिए इस तरीके का एक सपोर्ट, हेल्प का आदान प्रदान या गिविंग एंड रिसीविंग रही। एंड ऑफ 2023 में कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि एक्चुअली चीज़ें एंड हुई, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड मिड ऑफ 2023 के लिए कहीं एक ट्रांजिशन वाली एनर्जीज़ की भी बात करता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम जाते हैं तो जो बीच का सफ़र होता है वो एक्चुअली ट्रैवल का टाइम होता है, या उसको हम ट्रैवल कहते हैं। तो एक ट्रांजिशन वाला फेज़ रहा जहाँ पे हम एक चीज़ को छोड़ते हैं और दूसरी चीज़ तक जाते हैं, तो जो बीच का एक ट्रांजिशन होता है। तो मिड ऑफ 2023 एक्चुअली वो ट्रांजिशन वाला फेज़ मुझे ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है। एंड में कंप्लीशन का कार्ड कहता है कि अगेन कोई एक फेज़ आपकी लाइफ का एंड हुआ, नया फेज़ शुरू हुआ, और कहीं इस एंडिंग और बिगनिंग वाले फेज़ में 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी आपको ऐसा महसूस हुआ कि अनफेयर एनर्जीज़ रहीं, आप जो डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला, और कहीं आप परेशान भी हुए, कहीं आप हर्ट भी हुए, कहीं आपको ऐसा भी लगा कि आपके आसपास के लोग या फिर किसी भी रीज़न की वजह से एक मैनिपुलेशन चल रही है आपके साथ। अगेन जो आपके आसपास के लोग हैं वो थोड़ा डिप्लोमेटिकली आपसे डील कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, एंड कहीं अनफेयर सर्कमस्टांसेस, अनफेयर सिचुएशंस रहीं जहाँ पे आपको ऐसे लगा कि भाई आपके साथ किसी भी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है, या फिर अगेन मैं कहूँगी एक बहुत ग्रेट एनर्जीज़ नहीं रहीं जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जीत के भी आप हार गए, या फिर एक पॉलिटिक्स वाला एनवायरनमेंट या एक मैनिपुलेशन वाला एनवायरनमेंट रहा होगा इस टाइम पे। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखें, मिड ऑफ 2023 ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन मिड ऑफ 2023 से लेकर एंड ऑफ 2023 में इश्यूज, मसले रहे। एक फिर से मैं कहूँगी अनफेयर एनर्जीज रही, किसी लेवल पे एक इनजस्टिस रहा। आपको ऐसा भी महसूस इस टाइम पे हुआ होगा कि भाई ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो आपके साथ हो रहा है आपको मिल रहा है। अब देखिए ये जनरल रीडिंग है और हम सिर्फ और सिर्फ 2023 के आखिर की बात कर रहे हैं, तो बहुत कोई ख़राब या फिर बहुत कोई एक गंदा सिनेरियो नहीं रहा होगा। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, लेकिन बहुत कोई ग्रेट चीज़ें भी नहीं रही, बहुत एक जैसे बोलते हैं ना ब्यूटीफुल एनर्जीज़ भी नहीं रही। एक हर्ट, एक मैनिपुलेशन, एक अनफेयर एनर्जीज़ आपने ज़रूर महसूस करी होंगी, और कहीं एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड ये चीज़ ज़्यादा रही होगी। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू 2023 का, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 आपके लिए कैसे रहेंगे। एंड कैप्रिकॉन्स अब हम देखेंगे कि 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। तो देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए इन 4 मंथ्स को देखूं तो स्टार्टिंग उतनी ग्रेट नहीं जा रही है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग दैट इज़ जनवरी मंथ, और जनवरी से लेकर मिड ऑफ फरवरी तक बहुत ग्रेट नहीं है, लेकिन बाकी का पीरियड काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और हमने पीछे 2023 के एंड में 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में देखा भी था, आप एक अनफेयर एनर्जीज महसूस कर रहे हैं। कहीं किसी लेवल पे आपको ऐसे लग रहा है कि ये आप डिज़र्व नहीं करते थे, और उस तरीके की सिचुएशन सिनेरियो रह रहे हैं, और कहीं वही चीज़ कंटिन्यू भी होती हुई दिख रही है। देखिए एकदम से कहीं एक शिफ्ट नहीं आता है, तो हो सकता है कि उसी का
ही एक आउटकम है कि स्टार्टिंग में बहुत ग्रेट नहीं फील कर रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि बहुत संभल संभल के चल रहे हैं। और देखिए, इस संभल संभल के चलने के सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहता है कि शायद आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, या फिर एक से ज़्यादा चीज़ों को आप बैलेंस करना चाह रहे हैं, या फिर मनी से रिलेटेड एक एक्सचेंज रह रहा है। आप किसी को दे रहे हैं, कोई आपको दे रहा है। और हमने पीछे 2023 में एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज भी देखी। तो कुछ के लिए हो सकता है कि वही एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज कहीं 2024 की स्टार्टिंग में रह रही हैं। कुछ के लिए एकदम से कोई अलग सिनारियो, अलग सिचुएशन भी रह सकता है। एंड ब्रॉडर लेवल के लिए मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड कहीं संभल संभल के चलने की बात करता है, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की बात करता है। और टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है कि कहीं एक बैलेंस अगेन आप नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी कोशिश आप काफ़ी ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई चीज़ आप ज़रूरत से कम कर रहे हैं। अब ये जनरल रीडिंग है, तो सब कैप्रिकॉन्स के लिए फिर से मैं कहूँगी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिफर करेंगे। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि एक एक्सट्रीमिस्ट वाली एनर्जीज आपकी तरफ से किसी चीज़ के लिए रह रही हैं। होता है ना, कभी कभी हम टू मच एफर्ट करते हैं, या फिर हम बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करते हैं। हम टू मच किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर हम बिल्कुल ही बैक सीट ले लेते हैं। तो कहीं एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है, आप नहीं रख पा रहे हैं। और कहीं मन ही मन, फिर से मैं कहूँगी, इस बैलेंस को रखने की एक कोशिश रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कि आप डिफरेंट चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम, अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ। होता है ना, कभी कभी हम एक तरीके से कोई चीज़ करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम दूसरे तरीके से करते हैं, नहीं मिलता, फिर हम कंबाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट चीज़ें भी हो सकता है आप ट्राई कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड आउटकम को पाने के लिए। और इन द प्रोसेस कहीं एक पीस, सुकून स्टार्टिंग ऑफ 2023 में नहीं रहता हुआ दिख रहा। व्हेन आई से स्टार्टिंग, तो ज़्यादातर ये 15 जनवरी या जनवरी का मंथ, और बहुत हद मुका के अगर हमने खींच लिया तो मिड ऑफ फेब्रुअरी या स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुअरी तक ये एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड देन देखिए, मिड ऑफ इन 4 मंथ्स के लिए पार्टिसिपेशन का कार्ड कहता है कि आप के घर में या तो कोई सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर आप प्लान कर रहे हैं, या जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या कोई ख़ास भी कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में हो सकता है जिनके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। अगेन अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप को मिल रही है, और आपके किसी लव्ड वन, क्लोज वन को हेल्प चाहिए तो आप दे रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स में या इन 4 मंथ्स में रहने की बात करता है। एंड देखिए, यहाँ पे लवर्स का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड, कहीं फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से सेलिब्रेशन की, गेट टुगेदर की, रीयूनियन की, या इसी से रिलेटेड प्लानिंग रहने की, सोच रहने की बात करता है। अब देखिए, जो भी कैप्रिकॉन्स मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, या फिर अगर लव अफेयर में हैं और पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं, तो स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स को आप हटा दें। उसके बाद से नेक्स्ट जो भी टाइम बचेगा इन 4 मंथ्स का, वो काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, हेरोफेंट के कार्ड में आउल बना हुआ है। आउल कहीं विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत एक वाइजली चीज़ों को आप कर रहे हैं, या तो आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपका प्रोफेशन ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहता हुआ दिख रहा है, या इन 4 मंथ्स के एंड में चीज़ें काफ़ी बेटर होनी शुरू हो जाएंगी, या आप किसी से काउंसलिंग एडवाइस ले रहे हैं, या ओवरऑल ही एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आ रही है। डीपर लेवल के लिए लवर्स का कार्ड कहता है किसी खास रिलेशनशिप में ये एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रही है, विजडम आ रही है, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप पे फोकस है, और कहीं उन्हीं से ही रिलेटेड एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, हम हेरोफेंट एंड लवर्स के कार्ड को कंबाइन करें
तो या तो किसी खास इंसान को आप काउंसल कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, या फिर आपका कोई खास लव्ड वन आपको काउंसल कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। अदरवाइज ब्रॉडर लेवल के लिए देखें तो कोई खास रिलेशनशिप, यहाँ पे कुछ के लिए पेरेंट के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए बच्चों के साथ, और अगर ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है तो ये भी एक रिलेशनशिप हो सकता है। और इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें चीज़ें कहीं बेटर होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है। और देखिए हेरोफेंट का कार्ड कहीं रिलीजियस एक्टिविटी की भी बात करता है, और मैरिज, एंगेजमेंट, ये भी कहीं एक रिलीजियस सेरेमनी ही होती है। तो हेरोफेंट के नीचे लवर्स का कार्ड कहता है कि काफ़ी एक पॉसिबिलिटी है कि मैरिज या फिर मैरिज से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी या तो हो रही है या फिर प्लान कर रहे हैं, और कुछ के लिए रिलीजियस एक्टिविटी भी हो सकती है। अब देखिए रिलीजियस एक्टिविटी भी सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए हो सकता है आप रिलीजियस प्लेस पे विजिट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपके घर में कोई रिलीजियस एक्टिविटी है, पाठ, पूजा, सत्संग, इस तरीके से कुछ भी रह सकता है। कुछ के लिए हो सकता है आपके किसी लव्ड वन के घर में हैं, आप उसको विजिट कर रहे हैं। और कुछ के लिए मैंने आपको बताया मैरिज भी हो सकती है, नामकरण भी हो सकता है, गृह प्रवेश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस टाइम पीरियड पे आप अपने रिलेटिव्स को मिल रहे हैं, लव्ड वंस को मिल रहे हैं। और फिर से कहूँगी, जो भी लोग लव रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी इन 4 मंथ्स के एंड में या फिर मिड ऑफ दीज 4 मंथ से लेकर एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स में रह रही है। पार्टिसिपेशन का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर से मैं कहूँगी इनफैक्ट मिड ऑफ दीज 4 मंथ से ये चीज़ स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एक गिविंग एंड रिसीविंग भी शुरू होती हुई दिख रही है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपके किसी खास लव्ड वन के साथ, या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप, या जो भी लोग आपके आसपास हैं उनके साथ रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे भी हो सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट पे भी हो सकता है। और देखिए मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स फाइनेंशियली भी ठीक ठाक रहते हुए दिख रहे हैं। मनी, पैसा आपके पास आ रहा है, साथ ही साथ जा भी रहा है। वो एक अलग बात है कि खर्चा भी हो रहा है, बट ये आता हुआ भी दिख रहा है। एंड ओवरऑल के लिए देखें तो यहाँ पे पीस का कार्ड कहता है कि ये 4 मंथ्स एक पीस, एक सुकून लाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए मिड स्टार्टिंग ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए मैंने कहा कि इतना सुकून, इतना एक पीस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं वो भी कहीं वर्क कर रही होती हैं एक मेजर लेवल पे पीस या सुकून लाने के लिए। तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँगी ओवरऑल अगर इन 4 मंथ्स को देखें तो एक पीस रहती हुई दिख रही है। और गाइडेंस के हिसाब से अगर हम पीस के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि एक सुकून मेंटेन करने पे ज़्यादा फोकस करें। कभी कभी होता है ना, खुद को सही प्रूव करने में हम इतना फोकस करते हैं कि हम अपना सुकून खो देते हैं। कभी कभी आर्ग्यूमेंट को जीतने में हम इतना फोकस करते हैं कि इन द प्रोसेस एक सुकून चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, चूज पीस ओवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए स्टार्टिंग 4 मंथ्स 2024 के। और अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दैट इज़ मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। एंड अगर आप लास्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी 4 मंथ्स के लिए डिफरेंट वीडियोज़ हैं। इसमें मैंने फर्स्ट 4 मंथ्स कवर करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 4 मंथ्स हैं, और उसके बाद एक और वीडियो है जिसमें लास्ट 4 मंथ्स हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप वीडियो के एंड में जो लिंक है उसको क्लिक करके देख सकते हैं।